हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अनुपमा सीरियल का एपिसोड नंबर 388 एक्सप्लेन इस वीडियो में। तो आज डेट है हमारी 7 अक्टूबर 2021। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। तो सबसे पहले सीन में हम देखते हैं वनराज का घर है और उसमें बा बैठी हुई है, एक तरफ जो है काव्या बैठी हुई है और वनराज जो है वहाँ टहल रहा है और बा बड़ी टेंशन सी में है, बड़ी सीरियस मूड में बैठी हुई है और काव्या भी चुपचाप बैठी है, उसे देख रही है। और इतने में एंट्री होती है हमारे यहाँ पे बापू जी सबसे आगे हैं और उसके बाद सारे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, वनराज उन्हें देखता है और उनकी तरफ को चल देता है बापूजी की तरफ के पास और बाबूजी के पास आके उसे बोलता है कि बाबूजी, मैं जानता हूँ कि आप मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, पर मैं क्या करता, अनुज ने मुझे इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा ट्रिगर कर दिया था और मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। उसे क्या लगता है कि वो पैसे के दम पे कुछ भी खरीद सकता है और मैं उसकी ये गलतफहमी दूर करना चाहता था, इसलिए उसे बताना चाहता था कि वनराज और उसका परिवार बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं है और उसकी गलतफहमी दूर करना चाहता था। और हमारे घर में रोज़ रोज़ झगड़े हो रहे थे और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे उसको उसकी लिमिट्स दिखानी पड़ी। बाबूजी उसे कुछ नहीं बोलते हैं, अपना चश्मा उतारते हैं और उसकी तरफ हाथ जोड़ देते हैं और उसके बाद जो है वो हाथ पकड़ लेता है बाबूजी के और बोलता है कि बाबूजी, आप मुझे इतना ज़्यादा गिल्टी फील मत करवाइए। और बापूजी उसे कुछ नहीं बोलते हैं, बस वहाँ से अपना हाथ छुड़वाते हैं और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। और वहाँ पे जो है सारे फैमिली मेम्बर्स, बा है, काव्या है और पाखी है और किंजल है, सारे के सारे उसे देखते देखते रहते हैं खड़े खड़े। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन जो है। नेक्स्ट सीन में हमारा जो देविका है वो अनुज को ढूंढ रही है, इधर उधर ढूंढती है और देखती है कि जो अनुज है वो बोरियों के ढेर के पीछे बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखा है। तो फिर वो उसके पास आती है और उसको बोलती है देविका कि अनुज क्या हुआ, उसे ही बोलती है। और उसके बाद अनुज जो है वो बोलता है कि हम देविका, मुझे ये बताओ, अनुपमा ही क्यों, हर बार अनुपमा को ही ताने और बेइज्जती क्यों सहन करनी पड़ती है और उस वनराज की हिम्मत कैसी हुई कि वो अनुपमा पे ऐसे कीचड़ उछाले। और अगर उससे मुझसे कोई प्रॉब्लम है और अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आके लड़ाई करे, मुझसे आके बात करे, वो अनुपमा को बीच में क्यों लेके आया। और वो मुझे समझ नहीं आता कि अनुपमा अब कैसे जिएगी। और अनुपमा को मैंने उस रोते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है, मैं कुछ नहीं कर पाया इस बारे में। अब मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मेरे दिल पर क्या बीत रही है। इतने में देविका उसे बोलती है कि शांत हो जाओ अनुज, लेकिन अनु के साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अनु की ही उसमें गलती है। डिवोर्स होने के बाद भी उस घर में रहना सिर्फ अनु का ही डिसीजन था। वो डिसीजन उसने अपनी फैमिली के लिए लिया और उसकी फैमिली ऐसी है, वो जो है कभी भी उसे जो है खुश नहीं रहने देगी और वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेगी। और हम जो है उसके फ्रेंड होने के नाते सिर्फ उसे बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन हम उसे इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। फिर अनुज उसे बोलता है कि देविका, पर मैं तो उसको वहाँ से घर छोड़ने के लिए बोल के आ गया हूँ और मैंने उसको बोला था कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैंने फिर भी उसे ये बोल दिया कि वो उस घर को छोड़ दे। फिर वो बोलने लगता है कि मैंने गलती की है और मेरे को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी और गुस्सा करने लग जाता है। इतने में देविका उसे बोलती है कि तुमने सिर्फ एक तरीके से सजेशन दिया था, तुमने उसको कोई ऑर्डर नहीं दिया था और अपने फ्रेंड होने के नाते तुमने ये सब बोला, तो कोई बात नहीं, तुमने अगर वो बोल दिया, वो सिर्फ वही करेगी जो वो करना चाहती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अनुपमा जो है अपने घर में आ रही है, बहुत उदास सी है और गुस्से में भी है। और गुस्से में वो है, सामने देखती है वनराज को और पूरी फैमिली को खड़े हो और वनराज की तरफ बहुत ज़्यादा घूर के गुस्से में देख रही है और सब उसे देख रहे हैं खड़े खड़े, सब फैमिली मेम्बर्स। और वनराज भी उसे घूरने लग रहा है, गुस्से में देख रहा है। उसके बाद वो अनुपमा जो है आके खड़ी हो जाती है वनराज के बिल्कुल आमने सामने और उसे बोलती है कि आज मेरा बहुत अच्छा दिन था। और अनुज जो है हंसता है, मुस्कुराता है, बोलता है कि जो मैंने ख़राब कर दिया। फिर वो बोलती है कि आज जो है मुझे आपकी कंडीशन उस बच्चे जैसी लग रही है। हमारे वहाँ एक छोटा बच्चा था, वो जब भी एरोप्लेन आसमान में निकल के जाता था तो उस पर गुलेल मारता था। आपकी भी कंडीशन सेम वैसी ही है। आप मेरे इरादों, आप मुझे परेशान कर सकते हैं, मुझे ताने मार सकते हैं, लेकिन मेरे इरादों को है जो उनको
ख़त्म नहीं कर सकते हैं और मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो करूँगी ही, ठीक है। और उसके बाद उसे बोलती है सॉरी। तो वनराज बोलता है अच्छा सॉरी बोल रही हो, लेकिन सॉरी बोल किस बात के लिए रही हो और किस किस बात के लिए सॉरी बोल रही हो, ये बात बोलता है और मुस्कुराता है अपने मन ही मन में। उसके बाद जो है अनुपमा है वो वहाँ पास में एक पटरा रखा होता है, उस पटरे को नीचे गिराती है और उसके ऊपर खड़ी हो जाती है और खाके उसके बिल्कुल बराबरी में खड़ी हो जाती है। और फिर ये बोलती है कि आप जो हैं वो डरते हैं। वनराज बोलता है कि मैं डरता हूँ, किससे डरता हूँ मैं? तो अनुपमा बोलती है कि आप डरते हैं अनुपमा और वनराज की बराबरी से आप डरते हैं। फिर अनुपमा बोलती है कि आज तक जो था अनुपमा की आवाज़ नीचे थी और अनुपमा पीछे थी, अब से क्या होगा, अनुपमा कभी की आवाज़ ना तो नीचे रहेगी और ना ही अनुपमा कभी पीछे रहेगी। ये बोलती है और बोल के वहाँ पे हंसने लग जाती है अपने मुंह पे हाथ रख के और बोलती है अच्छा मैं तो अब शायरी भी करने लग गई, लगता है अनुज की संगति का असर हो रहा है। फिर अनुपमा बोलती है कि आप मेरी उड़ान से डरते हैं, आप बराबरी से डरते हैं। वैसे अगर अनुज जो है थोड़ा सा बेडोल होता, कम बाल होते और अजीब सा दिखने वाला होता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको बराबरी की टक्कर से डर लगता है, चाहे वो अनुपमा दे या फिर अनुज दे, आपको उस चीज़ से डर लगता है। तो आपके इस सब डर के लिए मैं आपको सॉरी बोल सकती हूँ बस, और मैं आपका डर जो है वो कम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन प्रार्थना कर सकती हूँ भगवान से कि आपके मन को थोड़ी सी शांति दे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनुज जो है वो पेपर लेके बैठा हुआ है जिसपे कि वो हाथ के निशान थे अनुज के और अनुपमा के। उस पेपर को देख रहा है, हाथ से छू रहा है और वही फ्लैशबैक की चीज़ों को याद कर रहा है जब वो हवन में बैठे हुए थे अनुज और अनुपमा दोनों जन साथ में। और ये सब देख के उसके बाद वो बहुत गुस्से में दुखी होके वो उस पेपर को फाड़ने लगता है। जैसे ही वो उस पेपर को फाड़ने लगता है वहाँ पे जीके आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि खबरदार। उसके बाद जो अनुज है वो बोलता है कि मुझे ये बताओ जीके कि इसमें सब में मेरी गलती क्या है, मैं सिर्फ अनुपमा के सपनों में मतलब उसकी जो है परछाई के पीछे पीछे चलना चाहता था और क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता था, ये सब ऐसा क्यों हुआ? और उसे बोलता है और उसके बाद जीके के गले लग जाता है, ठीक है, गले लग के बोलता है कि अनुपमा ठीक तो होगी ना? तो जीके बोलता है पता नहीं बेटा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अनुपमा और वनराज को आमने सामने और उसे बोलती है अनुपमा कि मैं आपसे जो है आगे बढ़ के दिखाऊंगी और ये सब बोल के यहाँ से जाने लगती है। तो जैसे ही वो जाने लगती है तो वनराज उसे बोलता है, रुकता है, बोलता है कि आगे ना औकात तुम्हारी सामने, और चाहे तुम कितना भी उड़ लो लेकिन तुम्हारा जो कद है वो मेरे से हमेशा नीचे ही रहेगा। तो जो अनुपमा उसे बोलती है और मेरी गर्दन हमेशा ऊंची रहेगी और आपकी गर्दन हमेशा झुकी हुई ही रहेगी। अनुपमा बोलती है कि आपकी प्रॉब्लम यही है कि मैं आपकी उंगली पकड़ के नहीं आगे चली। तो इतने में जो है बा आगे से बोलती है कि तू पराये आदमी की उंगली पकड़ के आगे बढ़ने चली है। तो उसके बाद बोलती है अनुपमा की माँ मैं इतने महीनों से जो है एक पराये आदमी के साथ ही इस घर में रह रही हूँ। तो वो बोलती है अच्छा कौन है पराया आदमी? तो फिर बोलती है वनराज शाह। तो अनुपमा फिर बा बोलती है कि ये तुझ पराया आदमी हो गया? तो वो बोलती है पीछे से काव्या कि पराया ही तो है, राज इसका अपना नहीं है, ये बात बोलती है। उसके बाद सब उसे देखते रह जाते हैं बस बोल के वो उसे बा को बोलती है कि बा आज के दिन का जो बर्दाश्त करने का कोटा था और तानों का कोटा था वो पूरा हो चुका है, अब बस। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अनुज कपाड़िया को जो फ़ोन लेके खड़ा हुआ है और वही सोच रहा है कि अनुपमा पता नहीं कैसे होगी, अनुपमा को फ़ोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, उसकी टेंशन ले रहा था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वो दिन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में अनुज जो है अपने ऑफिस में खड़ा हुआ है और टेंशन में कभी घड़ी देख रहा है, कभी परेशान हो रखा है कि पता नहीं अनुपमा कैसी होगी, क्या हुआ होगा उसके घर में और वो कैसे करेगी, कैसे मैनेज किया होगा उसने, वो सब सोच रहा होता है और वो टेंशन ले रहा होता है। उसके बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के देखता है तो सामने उसे अनुपमा बैठी हुई देखती है जो कि पेपर्स देख रही होती है कुछ, ठीक है, और वो देखता रहता है और उसके बस देखता रहता है उसे। और इतने में अनुपमा उसकी तरफ देखती है तो वो अनुपमा उसे देख के खड़ी हो जाती है। फिर उसे बोलती है अनुज कपाड़िया को अगर आपने मुझे कल हिम्मत नहीं दी होती तो मैं आज यहाँ पे नहीं आती, और आपकी हिम्मत की वजह से ही मैं इतना सब मतलब यहाँ पे आके काम कर पा रही हूँ। तो अनुज उसे बोलता है कि मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूँगा, फिर भी मैंने ये इतना सब कुछ बोला।
अनुपमा बोलती है कि बस मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि चिड़िया चाहे कितनी भी बड़ी उड़ान भर ले लेकिन वो वापस अपने घोंसले में ही आती है। तो मेरा घर जो है, मेरा परिवार जो है वो मेरा घोंसला है। चाहे मैं कितनी बड़ी उड़ान भर लूँ लेकिन मैं वो हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहूँगी। तो अनुज जो है उसे कुछ नहीं बोलता है, बस वहाँ पे चुपचाप उसे खड़ा दिखता रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जिसमें कि नंदिनी जो है वो डांस अकेडमी में खड़ी हुई डांस कर रही है। उतने में उसको एक कैप लगाए हुए कोई लड़का दिखाई देता है, तो वो बहुत घबरा जाती है और जैसे ही देखने लगती है तो उधर उसको देखती है तो समर होता है वो, और समर कहता है कि नंदिनी तुम इतनी ज़्यादा क्यों घबरा गई हो। तो वो बोलती बस कुछ नहीं बोलती, उसकी तरफ देखती रहती है। फिर वो बोलता है कि आप तुम टेंशन मत लो, रोहन जो है वो मुझे लगता है लास्ट इंसिडेंट्स के बाद वो हम यहाँ से शहर छोड़ के चला गया है, शायद उसने हार मान ली है कि हम किसी से भी नहीं डरने। नंदिनी बोलती है कि रोहन जो है ऐसा लड़का नहीं है जो इतनी जल्दी हार माने, लेकिन जो है समर उसे चुप कर आता है और कुछ बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम टेंशन मत लो। तो दोनों जो है गले लग जाते हैं बस, लेकिन नंदिनी जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और पीछे एक कोई परछाई दिखाई दे रही है, पता नहीं कौन है, शायद रोहन है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनुपमा और अनुज खड़े खड़े वहाँ बात करने लग रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कि अनुज कहता है कि तुमने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो वो बोलती है कि मुझे तो पेपर वर्क आता ही नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं काम कैसे करूँगी। बस वो देखती है, बोलती है, मुस्कुराती है, बोलती है लेकिन आपने मुझे जो भी हिम्मत दी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनुपमा और जो अनुज हैं वो दोनों जने अनुज के कैबिन में बैठे हुए हैं। अनुज से बस देखे जा रहा है, मुस्कुराए जा रहा है, देखे जा रहा है और अनुपमा अपने काम करने लग रही है, कुछ पेपर में पढ़ रही है या लिख रही है। और उसके बाद जो है अनुज उसे समझाता है थोड़ा बहुत कैसे कैसे काम है, क्या पेपर है, बस वो सब चल रहा है। और उसके बाद जो है एपिसोड की एंडिंग हो जाती है यहीं पर। बस अनुज जो है अनुपमा को बस ऐसे ही देखता हुआ दिखाई दिया है एंड में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर नेक्स्ट एपिसोड्स देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके बाय।